हेलो साथियों, मैं इस तुम्हारे मोटिवेटर एंड गोल ट्रेनर आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग का जो वीडियो है वो आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि भारत में जो समस्या इस वक्त चल रही है और पूरे विश्व में जो समस्या चल रही है वो भारत में दिन ब दिन सीरियस क्यों होता जा रहा है, मामला बढ़ता क्यों जा रहा है, खास करके महामारी का। उस महामारी से हम लोग क्यों जूझ रहे हैं इतना, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या क्यों बनता जा रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि आज हम लोग भारत में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें क्या कमी है उस पर हम अपना वीडियो बनाएंगे। उस पर हम और हरकेश सर जो केडी क्लासेस के सर हैं से आप लोग को डिस्कशन करके ये बताएंगे कि भारत में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें क्या कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है सर कि किसी भी देश का वह सेक्टर कौन सा होता है जो उस देश का भविष्य निर्धारित करता है। जी बताइए। जी सर, जैसे आपने बताया कि किसी भी देश का जो है कि वो भविष्य निर्धारित करता है, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मोटे मोटे में बहुत ही अधिक हो जाएगा, लेकिन हमें कम में ही देखना होगा क्योंकि हम तुलना भी हमें करना है और आगे डाटा के साथ विस्तार से बात करना होगा। तो यहाँ पे मैं 6 सेक्टर के बारे में बताऊंगा। जैसे आप पहले ले लीजिए एग्रीकल्चर, दूसरा डिफेंस, तीसरा आप इधर आप एजुकेशन को ले लीजिए, और फोर्थ नंबर का हेल्थ सेक्टर को ले लीजिए। उसके बाद क्लीननेस जो देश में हर सरकार में होता है कि साफ सफाई को लेकर हमेशा आता है। उसके बाद आता है जो 6 नंबर जो हमारा है ट्रांसपोर्ट को लेकर, क्योंकि ये जो 6 ऐसे जो मैंने सेक्टर के बारे में बात किया है, ये हर देश के लिए, ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जितने भी कंट्री में पूरे विश्व में देश है सभी के लिए ये 6 सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है साथियों, देखिए ये 6 सेक्टर वो है जो किसी भी देश का भविष्य निर्धारित रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप। ये उनकी रीढ़ की हड्डी होती है। मैं इस पर आप लोग के सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, और उसके माध्यम से हम लोग एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में हेल्थ सेक्टर में कोई भी देश कितना सीरियस है, उसके पर अपने आप को कितना एकाग्र किया हुआ है और वो क्यों इस वक्त झेल रहा है, वो इस वक्त समस्या का विषय क्यों बना हुआ है। तो देखिए साथियों, देखिए जो मैं आंकड़ा रखूंगा खास करके 3 देश का, इंडिया, अमेरिका और चाइना। तो सबसे पहले देखते हैं वो आंकड़ा अमेरिका के बारे में, फिर चाइना के बारे में, फिर इंडिया के बारे में। तो देखिए पहला आंकड़ा मैं आप लोग के लिए जो आंकड़ा लेकर आया हूं वो ये है, जो पहले बजट की बात करते हैं। जो यूएस का बजट है वो है 4800 बिलियन डॉलर, चाइना का जो बजट है वो है 3400 बिलियन डॉलर, और इंडिया का जो बजट है वो है 430 बिलियन डॉलर। इसमें मैं आप लोग को सामने ये अलग अलग पार्ट में जो सर ने 6 सेक्टर बताया है उसके बारे में मैं रखूंगा कि वो बजट कितना कितना है। तो सबसे पहले यूएस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो यूएस के बारे में डिफेंस का बजट है वो अपने टोटल बजट का जो ये 2021 का जो बजट है उसके जो अपने टोटल बजट होता है जो 1 साल का जैसे शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जारी होता है, उसके बीच में ये डाटा बात किया जा रहा है। जी, जो अमेरिका का डिफेंस का जो अपने बजट का खर्च करता है वो है 15%। कितना है? 15%। और जो हेल्थ पर वो खर्च करता है वो है 2%, और जो एजुकेशन पर खर्च करता है वो है 1.39%, और जो एग्रीकल्चर पर खर्च करता है वो है 0.45%, और जो ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है वो है 0.45%, और जो साफ सफाई पर क्लीनर जो आखिरी सेक्टर है वो है 0.139%। ये अमेरिका का जी। और जो चाइना है इसका में जो चाइना है वो डिफेंस पर अगर कितना खर्च करता है तो वो है 12%, हेल्थ पर 7%, एजुकेशन पर 15%, और एग्रीकल्चर पर 9.36%, और जो ट्रांसपोर्ट है उस पर 5%, और जो क्लीन साफ सफाई है उस पर 3%। अब देखिए इंडिया के बारे में, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। इंडिया के बारे में जो डिफेंस है अपने जो टोटल उसका 430 बिलियन डॉलर का बजट है, उसका जो टोटल का जो डिफेंस पर खर्च करता है वो 16%, हेल्थ पर 2.26%, एजुकेशन पर 3.36%, एग्रीकल्चर पर 9.30%, और ट्रांसपोर्ट पर 5.39%, और जो क्लीनेस है जो साफ सफाई है वो 0.40% है। तो सर आगे इसके बारे में आप डिटेल बताइए कि इसमें क्या कमी है जिसके कारण आज महामारी के कारण पूरा विश्व के साथ साथ भारत भी सफर कर रहा है। जैसा कि सर ने बताया है और आपकी स्क्रीन पे दोबारा उस जो हमारा डाटा है उसको दिखाया जा रहा है कि आप इस डाटा को एक बार ध्यान से समझे तो अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस डाटा में बस आपको लग रहा होगा कि 6 से 7 लाइन है सर, लेकिन इसे अगर आप पूरी तरह से समझे तो आपके लिए बहुत ही एक विस्तार है इसमें बहुत ही अधिक इसमें है। तो ऐसे में जैसे सर ने बताया कि डाटा बताया कि देशों का बजट बताया, जैसे अमेरिका का बताया गया है कि 4800 बिलियन डॉलर, चाइना का 3400 बिलियन डॉलर है, वहीं भारत का अगर देखा जाए तो 430 बिलियन डॉलर। देखिए मैं यहाँ पे सभी से स्पष्ट देख कर देना चाहता हूँ कि ये जो रुपया का यहाँ पे तुलना नहीं किया गया, डॉलर और रुपये की तुलना नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कि जैसे किसी व्यक्ति को 2 लोग है या 3 जैसे देश की बात किया गया है, सभी को अगर 100 रुपया दे दिया जाए
इससे ये पूछा जाए कि आपको इन 6 सेक्टर या इसके अलावा 10 से 20 सेक्टर होते हैं हर देश का, तो उसमें आप कितना पैसा खर्च करेंगे वो सबसे ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए यहाँ पे परसेंटेज में बात किया गया है, तो आप इससे परसेंटेज और उस देश के जो बजट है उससे अगर आप तुलना करेंगे तो ये डाटा आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जिस हिसाब से आपने डाटा बताया है और आपकी स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा होगा, तो सर ने बताया कि जो डिफेंस है पूरे देश में, जैसे भी हमने बताया कि अमेरिका का 15% है, वहीं चाइना का जो डिफेंस का है वो 12% है, वहीं और इंडिया का है 16% है। तो ऐसे में देखा जाए तो पूरे दुनिया में मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में 95% कंट्री ऐसे हैं जो सबसे अधिक मात्रा में अपने पैसा जो है वो इसी तरह से डिफेंस में खर्च करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। जबकि आप सभी को याद होना चाहिए कि आज से 75 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके बाद से आज तक कोई भी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन सभी देश, चाहे आप छोटे देश को ले लीजिए, आप इस तरह से आप नेपाल को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, भारत में ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, जिस भी आपके मन में जो भी देश आ रहा होगा, हर देश अपने पूरे बजट का सबसे अधिक पैसा कहाँ पे खर्च करता है? तो डिफेंस पर। जबकि साथियों जो हर कोई भी देश है उसको अपने से ज्यादा बजट जो डिफेंस पर खर्च करिए, ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, जब व्यक्ति वहां का स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो लड़ेगा क्या? इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि हेल्थ सेक्टर पर बजट को बढ़ाना चाहिए, जो कि सर अभी डिटेल में बताएंगे कि कितना कम खर्च कर रहा है हर देश। मैं ज्यादा के बारे में नहीं तुलना करना चाहता हूँ, लेकिन अमेरिका, चाइना और इंडिया तीनों ऐसे हैं जो हेल्थ पर कम खर्च कर रहे हैं, और खास करके इंडिया एक ऐसा देश है जो हेल्थ पर बहुत ज्यादा कम खर्च कर रहा है। सर बताइए। जी सर, जैसे अभी मैंने डिफेंस के बारे में तुलना किया तीनों देशों के बारे में कि कहां पे गड़बड़ हो रहा है, उसको सुधार करना चाहिए। ऐसे अगर मैं हेल्थ सेक्टर के बारे में तीनों देशों को तुलना करूं, तो जैसे आपका जो डाटा भी आपने प्रोवाइड किया है लोगों को और हमको भी जो डाटा है समझ में आया है, तो मैं उस डाटा के आधार पे बताना चाहता हूं कि अमेरिका का जो हेल्थ सेक्टर है उस पे 2% हुआ। 4800 बिलियन डॉलर का अगर आप निकालेंगे तो 96 बिलियन डॉलर आएगा। उसके साथ अभी हम तो आगे बात नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से चाइना का जो हेल्थ सेक्टर है वो 7%। जबकि आप अभी मैंने आपको एक डाटा भी आया था, जल्दी डाटा आया था कि दुनिया में 30 बीमारियां पिछले 30 से 40 वर्षों में 30 नई बीमारियां पूरे देश में फैली है। उसमें से 22 ऐसी बीमारियां हैं जो चाइना से ही पैदा हुई हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो चाइना देश को समझ में आ गया है कि बीमारी हम पैदा करते हैं तो उसको बचाव के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि अगर पूरे बजट का देखा जाए चाइना का तो उसका 7% है हेल्थ सेक्टर पे, लेकिन वहीं अमेरिका का है सिर्फ 2% है। और भारत की मैं बात करूं तो पूरे बजट का 2.26% इस समय 2020 और 21 की सेशन की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे जैसे अगर बात किया जाए कि जैसे डिफेंस में मैं आपको बताया हूँ कि हर साल वृद्धि हो रहा है, जैसे अगर आप देख लीजिए कि डिफेंस के हर देश में वृद्धि हो रहा है, लेकिन अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो हर साल हर देश कम कर रहा है। जैसे मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका का 2019 और 20 का जो सेशन है वित्तीय वर्ष होता है, उसमें अमेरिका ने हेल्थ सेक्टर में 106 बिलियन डॉलर खर्च किया था, इतना रुपए खर्च किया था। उसके बाद अगर इस साल का 2020 और 21 का सेशन का देखा जाए तो 106 से घटा के 96 पे आ गया है, तो लगभग कुल मिला के 2% रह गया। अगर वहीं पे हम भारत का देखें, कहा जाता है कि भारत सरकार ने हेल्थ सेक्टर पे कुछ वृद्धि की है, तो कितना मामूली सी, बहुत ही 0.something है। जैसे मैं आपको डाटा ही प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे 2019 और 20 के सेशन में 64,609 करोड़ खर्च किया गया था, लेकिन अब के जो सेशन है 2020 और 21 का, उसमें उसी 64,609 करोड़ को बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। बहुत ही मामूली अगर देखा जाए तो 2.26%। और मैं आप सभी को याद भी दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ये भी कहा, ये संसद में कहा कि जब ये बजट पेश किया जाता है उसमें पूरा सरकार को देना होता है कि क्या आगे आपका लक्ष्य है। तो सरकार ने कहा कि आने वाले 2025 में, अर्थात इसका मतलब हो गया कि आने वाले 5 साल के बाद तक भी भारत सरकार हेल्थ सेक्टर पर 2.50%, इसका मतलब 2.5% खर्च करेगी, जो कि बहुत कम है। इस समय अगर देख लें तो 2.26 चल रहा है, तो 2.5% और 2.26% में कितना अंतर होता है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी सर, सभी लोग उतना तो जानकार हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। सर के इस आंसर से ये स्पष्ट जरूर हो जा रहा है कि कोई भी देश विश्व का हेल्थ सेक्टर के प्रति सीरियस नहीं है। वो कुछ इसके अलावा मतलब सबसे कम ध्यान दे रहा है, और सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दे रहा है? डिफेंस पर। जबकि ठीक है डिफेंस पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन हमें भी पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी युद्ध नहीं हुआ है, तो अगर व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो लड़ेगा क्या? और अभी तक लोगों को ये ज्ञान नहीं हुआ था। जब आज महामारी चरम पर है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तब लोगों को अपने आप में पश्चाताप हो रहा है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हमें इस सेक्टर पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में जब इससे ज्यादा खतरनाक महामारी जब फैलेगी,
कोई भी कहीं से भी फैलेगी जरूर वायरस, जो तो उसका हम लोग उससे कैसे लड़ेंगे, उसका सामना हम लोग कैसे करेंगे। इसलिए हमें अभी से कमर कसना चाहिए, क्योंकि कई वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इससे ज्यादा खतरनाक वायरस जरूर आएगा। जी सर, मैं कुछ और इसमें बताना चाहता हूँ। जैसे बताया गया है कि जैसे युद्ध होता है, जैसे भारत और चाइना के बीच में, मतलब भगवान करे अगर ना हो, लेकिन अगर कहा जाता है कि भारत और चाइना के बीच में या चाइना अमेरिका के बीच में, किसी भी दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता है तो उसको टाला जा सकता है। जी जी। बातचीत के माध्यम से हर प्रकार से टाला जा सकता है, लेकिन अगर एक बीमारी आती है तो उसको आप टाल नहीं सकते हैं। जी जी। ठीक है, जैसे चाइना से आया, अब भारत कह रहे नहीं, हमारे मतलब कि हमारे बीच में दुश्मनी चल रही है और हमारे यहाँ नहीं, हमारे ना आए। जी जी। अमेरिका से चाइना से बीच में दुश्मनी चले तो वो कह रहे कि हमारे देश में ना है। तो ऐसा नहीं है, युद्ध को आप टाल सकते हैं लेकिन किसी बीमारी को आप टाल नहीं सकते हैं। जी जी। तो ऐसे में वही जैसे मोदी जी ने भी अपने स्पीच में कहा था कि जो बीमारियां होती है, जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया किसी भी तरह से होते हैं, वो न तो देश देखते हैं, ना ही धर्म देखते हैं, ना ही जाति देखते हैं, और ना ही ये जो बॉर्डर की बात आती है कि बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा तो इधर से लोग नहीं आएंगे, तो ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये नहीं पहचानता कि कहाँ पे हो रहा, बस वो इंसान को पहचानता है कि बस ये इसको मतलब ये परेशान करना है। और मैं इसी में एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बताया कि अभी लोग सीरियस नहीं है, कोई भी देश सीरियस नहीं है इसको लेकर। और जैसे अभी भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है, उसमें बहुत ही अधिक पैसा है जो हेल्थ सेक्टर के लिए, डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार से मदद किया जा रहा है। वेंटिलेटर बनाया जा रहा है, वैक्सीन बनाने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है, और जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया था उसमें से भी पैसा जारी किया गया 100 करोड़ रुपए, कि जिससे लोगों को रिसर्च करने, वैक्सीन बनाने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे लोग आज क्यों, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि इबोला आया, सार्स आया, और बीमारियां आ चुकी हैं। जी, अगर वो सब बीमारियां जो भी इबोला, सार्स आया था उस वक्त ही लोग सीरियस होते तो शायद आज जितना पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है इतना जूझता नहीं। लेकिन जब समस्या आती तब लोग टकराना चाहते हैं, जो कि बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और बहुत सारे साइंटिस्ट विश्व के कह रहे हैं कि आने वाले समय में इससे ज्यादा खतरनाक वायरस आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इंडिया को ही नहीं, पूरे विश्व को, खास करके अब ये वीडियो तो इंडिया ही देखेंगे, लेकिन सभी लोगों को ये बजट बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं सर थोड़ा सा इसमें और बता दे रहा हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे कोरोना वायरस जनवरी फरवरी से ही बात हो रही थी कि चाइना में फैल चुका, उसके बाद भारत में आया, केसेस आया। जनवरी में भारत में भी आया था कि यहाँ केसेस आ गए, लेकिन अमेरिका में बहुत ही देरी से फैला है। फरवरी हमको लग रहा है कि फरवरी बीतने ही वाला था तब वहां पे आया केसेस। जब उनका जो ट्रम्प है इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जी, उनका एक इंटरव्यू हुआ था तो उनसे पूछा गया था कि कोरोना वायरस आज अभी अमेरिका में नहीं आया, शुरुआती दौर में 10-20 हजार ऐसे केसेस थे। उनसे पूछा गया क्या आप इसके लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है? तो उन्होंने कहा कि ये छोटी सी बीमारी है, ये तो हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, जो हमारा मेडिकल सेक्टर है, वो इतना मजबूत है कि इस वायरस को खत्म कर देगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश है? तो अमेरिका ही है। 20 लाख से अधिक केसेस हो चुके हैं। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस इंटरव्यू में जो उनसे पूछा गया कि ऐसे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, आप क्या करेंगे, उनसे पूछा गया कि आप आज पूरी दुनिया में मौसमी जो बीमारियां होती है, जैसे ठंडी आया, बरसात आया, गर्मी आया, कोई और बीमारियां हो जाती है, बारिश अधिक होता है तो फिर और बीमारियां होती है, उसके कारण से भी मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। अमेरिका में 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। इस पर जब उनसे कहा गया कि 10,000 लोगों की ऐसी मौत हो जाती है, क्योंकि भाई 32 करोड़ अगर जनसंख्या, उसमें से 10,000 लोगों की एक सीजन में अगर मौत हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है। भारत के लिए 10,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ पा रहे कि अगर पॉपुलेशन से मैं तुलना करूं तो उनसे उन्होंने हंस के जवाब दिया कि ये तो नॉर्मल बात है, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन आप सभी को ध्यान देना होगा कि अगर यही मौसमी बीमारी की मैं अमेरिका से तुलना किया, चाइना से तुलना कर दूं और भारत से तुलना कर दूं तो भारत में लगभग 2 से 3 लाख, भारत में 2 से 3 लाख और चाइना में 50,000 हो रही है। तो आप इसे अगर नॉर्मल समझ रहे हैं तो यही समझिए कि यही नॉर्मल आगे चल के बहुत ही बड़ा खतरनाक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ है पूरे विश्व में कि जितनी भी समय समय पे बीमारियां, जो 30 बीमारियां के बारे में मैंने बात किया, वो ऐसा ही समझा गया और इस कोरोना वायरस को ही ऐसा आज के समय में समझा जा रहा है। इसलिए कोई भी देश, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस आने के बाद से कई देशों ने अपने बजट पेश किए हैं, जैसे आप नेपाल का देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि डाटा का एनालिसिस किया भी हूँ कि उन्होंने अपने हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा जल्दी नहीं किया, कोई भी सचेत नहीं है। पाकिस्तान का देख लीजिए, अभी जो वहाँ पे राहत पैकेज जारी किया गया, कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। भारत सरकार ने भी ऐसा मतलब इसके ऊपर कोई सीरियस नहीं हो रहा। इसका कारण यही है कि वहाँ का जो नागरिक है वो झेलेगा, और अगर वो झेलेगा तो कोई भी देश, अगर वहाँ का नागरिक दुखी होगा तो वहाँ का जो जीडीपी है वो गिरता चला जाएगा और उस देश में गरीबी आनी ही आनी है। इसलिए अगर कोई भी देश अपने आप को सक्सेस करना चाहता है, अपने जीडीपी को मजबूत करना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है, तो हेल्थ सेक्टर को
बढ़ाना पड़ेगा, ये एनालिसिस यही कहती है। और एक सच्चाई मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, चाहे आप भारत देश में देख लीजिए या किसी भी देश में देख लीजिए, जब डिफेंस पे पैसा जारी किया जाता है सरकार के माध्यम से, उस पर कोई भी विवाद नहीं होता, विपक्ष कोई भी सवाल नहीं उठाती है। लेकिन जब हेल्थ सेक्टर की बात आती है या इसमें से जो आपने और 5 सेक्टर को ले लीजिए, एग्रीकल्चर की बात आती है, किसान की बात आती है कि किसान की आय को दोगुनी करनी है, आमदनी को दोगुनी करनी है, उस पर बहुत ही अधिक बहस हो जाता है और ऐसे में ही लगभग हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को, जैसे जो समय होता है कि जैसे आप कोई भी बजट होता है, अगर कोई भी पैसा होता है 10 दिन में किसी योजना में पास करते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपको उसी में आप 6 महीने तक लगा देंगे तो उसका कोई अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उससे लोगों को फायदा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कई और चीजें हैं जो आगे हम सर के क्वेश्चन पे बात करेंगे। जी जी सर। तो सर अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो यह है कि भारत देश में वेंटिलेटर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, नर्सेस कितने हैं। इस क्वेश्चन से अभी मैं आपके सामने ये खुलासा करूंगा कि भारत वास्तव में स्वास्थ्य सेक्टर के पर, चाहे ये सरकार है चाहे इसके पहले जो सरकार थी, हेल्थ सेक्टर के पर तो बिल्कुल सीरियस नहीं है। अभी आपके सामने मैं आंकड़ा रखता हूं साथियों, तो देखिए कि आपने जो आंकड़ा दिख रहा है इसमें देखिए, मैं पहले पॉपुलेशन बताना चाहता हूं कि जो अमेरिका का पॉपुलेशन है वो है 32 करोड़, चाइना का पॉपुलेशन 140 करोड़ और अगर इंडिया देखा जाए तो 132 करोड़। अब ये देखिए ये पॉपुलेशन है। अब इसके अनुसार मैं आप लोग को डॉक्टर की संख्या बता रहा हूं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर डॉक्टर 32 करोड़ में 9.5 लाख, नर्स 38 लाख और जो 1000 प्रति लोगों पर जो बेड है अमेरिका में वो लगभग 3 बेड है। अगर यही चीज हम लोग देखें कि मेडिकल स्पेंड एक व्यक्ति पर कितना है, तो अमेरिका में जो एक व्यक्ति पर मेडिकल स्पेंड है जो उस पर खर्च किया जाता है लगभग $10,000 और वहां पर कितने वेंटिलेटर हैं तो लगभग 1.7 लाख। ये अमेरिका की बात है। अगर हम यही चाइना पर चलें 140 करोड़ वाले पर जिसकी जनसंख्या है, तो वहां पर जो डॉक्टर है वो 36 लाख है, नर्स जो है वो 45 लाख है। अगर वही चीज देखा जाए कि 1000 व्यक्ति पर वहां पर जो बेड है वो लगभग 4 बेड पड़ेगा। और अगर वही मेडिकल स्पेंड देखा जाए कि वह एक व्यक्ति पर कितना खर्च करता है तो लगभग $500 और अगर वहां पर वेंटिलेटर देखा जाए तो लगभग 3 लाख। अब चलते हैं भारत पर जिसकी जनसंख्या लगभग 132 करोड़ है। अगर वहां पर डॉक्टर देखा जाए तो 9 लाख जो कि बहुत निंदनीय है। अगर नर्स देखा जाए तो सिर्फ 20 लाख। अगर वहां पर 1000 व्यक्ति पर अगर हम बेड देखें तो 0.55 बेड, अगर देखा जाए तो 2000 व्यक्ति पर एक बेड आएगा और आधा बेड हो ही नहीं सकता है, जो कि बहुत निंदनीय है। जब बेड ही नहीं रहेंगे, हम स्वास्थ्य सेक्टर के पर सीरियस ही नहीं रहेंगे, तो श्योर है कि कोई भी बीमारी आएगी तो तहस नहस करेगी। अगला पॉइंट देखते हैं कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति पर मेडिकल स्पेंड कितना है, तो लगभग 1657 रुपया। और अगर यही अमेरिका का देखा जाए तो $10,000 और यही चाइना का देखा जाए तो $500। देखिए आप लोग को मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग को ज्ञात हो कि हम हेल्थ सेक्टर के पर सीरियस नहीं हैं। और यही चीज देखा जाए वेंटिलेटर, तो ये लगभग 40,000 वेंटिलेटर इंडिया में है 132 करोड़ जनसंख्या पर, जो कि बहुत गड़बड़ है। सर आप इस पर बताइए, इस पर व्यू पूरा क्लियर करिए हमारे ऑडियंस के साथ। जी सर, मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना जो सटीक डाटा निकाला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि डाटा निकालना बहुत ही कठिन बात होता है, उसको सेट करना, पूरा सर्च करना, एक के बाद कहीं गलत ना हो जाए, कई सारी चीजें गलत नहीं होता। जैसे आपने बोला कि भारत की जनसंख्या 132 करोड़, तो लोगों में थोड़ा सा संशय हो सका कि 135 होगा या 130 होगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि कोई भी डाटा होता है तो अनुमान से ही माना जाता है। तो ऐसे जो सर ने बताया डाटा, मैं उसी पे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। जैसे सर ने बताया कि पॉपुलेशन 32 करोड़, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, और वहां पे 9.5 लाख डॉक्टर इस समय प्रेजेंट टाइम में कार्यरत है। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो 9.5 लाख जो सर ने डाटा बताया है डॉक्टर की, ये रजिस्टर्ड होते हैं जो डॉक्टर, उनकी बात किया गया है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास है वो होता नहीं कि सर्टिफिकेट नहीं होता फिर भी काम करते हैं, तो ऐसा भारत में बहुत है, उनकी यहाँ पे बात नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो सर ने बताया कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट वहां पे बात करूंगा, नर्सेस और डॉक्टर के बारे में बात किया जाए तो बताया गया है कि जैसे डॉक्टर की मैं यहाँ पे भारत में बात कर रहा हूँ, इस समय कितने डॉक्टर है? 9 लाख सर। जी। और अगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 9 लाख इस समय कार्यरत है, तो 6 लाख पदों की खाली है डॉक्टर की। और ये 6 लाख कब की है? ये 6 लाख हम सिर्फ हमेशा चिल्लाते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं, स्पीच में भी सुनते हैं, ये 2018 के बाद तक, 2018 तक के हैं। 2018 और आपका 2019 तो बीत गया, 2020 भी आधा साल बीत गया। ऐसा समझ सकते हैं कि सिर्फ 1.5 साल से हम ये बात कर रहे हैं
कि भारत में डॉक्टरों की संख्या 6 लाख खाली है, जबकि 1.5 साल में तो पॉपुलेशन बढ़ा है। आप बताइए कि रोज आदमी रिटायर हो रहा है, हर आदमी हर सेक्टर में रिटायर हो रहा है, तो ऐसे में अगर ये आप 6 लाख मानते हैं तो मेरे हिसाब से आप 6.5 लाख मान लीजिएगा। जी जी। नर्सेस की मैं बात करता हूँ, तो इस समय भारत में 20 लाख नर्सेस कार्यरत हैं इस समय जी। लेकिन आप 20 लाख यहाँ पे कार्यरत हैं तो 20 लाख और पद खाली हैं। और ये जो डॉक्टर और नर्सेस की जो बात किया गया, ये दिसंबर वही 2018 के लास्ट तक की बात किया गया है, तो ऐसे में जो हाल डॉक्टर का वही हाल नर्सेस का भी है। बेड की जो बात किया गया है कि प्रति 1000 जो इससे पॉपुलेशन होता है उस पे कितने बेड आते हैं, जैसे कोई किसी का तबियत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो जैसे सबने बताया कि अमेरिका में 3 लोग होता है या 3 बेड पड़ता है, वहीं पे चाइना में आपने बात किया कि सर 4 लोगों का है, भारत में 0.55। मैं इसे अगर थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूं तो आप समझेंगे कि 1 लाख लोगों पर अगर देखा जाए तो अमेरिका में 300 बेड पड़ा, वही चाइना में 400 पड़ा, तो भारत में कितना पड़ा? 55 बेड पड़ा। 55 बेड पड़ा, जो कि बहुत निंदनीय है। और ये अगर हम चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर के पर हम सीरियस हों तो ये चीज बढ़ाने की आवश्यक है। अब इसमें हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये बहुत ही शर्मनाक चीज है, आप इस डाटा को स्पष्ट कर पा रहे। इसके बाद आया, सर ने बताया कि मेडिकल स्पेंड की बात आती है कि प्रति व्यक्ति जो खर्च की बात किया गया, जैसे अमेरिका में $10,000, समझेगा बात को, $10,000 अगर इस समय जी प्रति व्यक्ति की बात किया गया है, और अगर इस समय डॉलर की मैं बात करूं तो 75 रुपए के बराबर चला भारतीय रुपए, तो आप जब जोड़ लीजिएगा कि कितना हो गया। उसी तरह से चाइना का प्रति व्यक्ति है वहां पे $500 और भारत का 1657 रुपया है। अगर आप डॉलर में चेंज करेंगे तो मेरे हिसाब से $22 के करीब में आएगा। तो ऐसे में समझिए कि एक भारतीय व्यक्ति की कीमत सिर्फ $22 ही है जी, $22 ही एक व्यक्ति की कीमत है, क्योंकि आपका जो मेडिकल स्पेंड होता है वही आपका पूरी कीमत होती है, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप जब तक स्वस्थ हैं तब तक आप देश के नागरिक हैं, आपके कुछ भी हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, प्रॉब्लम आ गया, तो आप समझिए कि आपके लिए या सरकार आपको कुछ नहीं मानती है। ऐसे में वेंटिलेटर की यहाँ पे जो डाटा सर ने प्रोवाइड किया, तो ये जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये मार्च तक का डाटा है, क्योंकि जब से लॉकडाउन बढ़ा है, जब से ऐसे केसेस आ रहे हैं, तब से प्रतिदिन प्रति घंटे वेंटिलेटर बढ़ रहे हैं। जैसे सरकार ने अभी पीएम केयर्स फंड से उसमें पैसा 3100 करोड़ रुपया निकाला है, तो उसमें से 100 करोड़ रुपया तो वहां पे दान किया गया है, याद दिया गया है जो वैक्सीन खर्च करने के लिए, उसमें से और पैसा निकाला गया वेंटिलेटर, वैक्सीन सब चीज बनाने के लिए। तो ऐसे में जो भारत का 40,000 वेंटिलेटर की बात किया गया, ये मार्च तक का था। अब आगे मार्च, अप्रैल और मई भी बढ़ा गया, आप लाख में मान सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ सर कि ये आप सोचिए कि जो जरूरी चीज है उसको हम इंतजार करते हैं कि कोई महामारी आए, कोई बीमारी आए तो हम प्रिपरेशन करेंगे जी, जो कि बहुत निंदनीय है सर जी। समझ सकते हैं कि ऐसा बताइए कि अगर जो अमेरिका देश की मैं बात कर रहा हूँ कि अमेरिका में अभी आपने बताया कि 1.7 लाख है वेंटिलेटर है, महामारी शुरू होने के बाद से चाइना से मंगाना पड़ा, जबकि अमेरिका एक विकसित देश है और चाइना एक विकासशील देश है। अगर विकासशील देश विकसित की मदद कर रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपके देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बस बता सकते हैं कि आप बड़ाई कर सकते हैं, हमारे पास है जी जी। तो मैं एक पॉइंट पर और फोकस करना चाहता हूं सर कि अगर यहाँ पर बेड की बात किया जाए तो अब अगर अपने इंडिया में बेड की बात किया जाए तो लगभग 27 लाख, जिसमें से ध्यान दीजिएगा ऑडियंस, जिसमें से 20 लाख प्राइवेट बेड हैं और 7 लाख सरकारी हैं, जो कि बहुत गलत है, जबकि ये उल्टा होना चाहिए कि 20 लाख आपका जो गवर्नमेंट बेड हो और 7 लाख प्राइवेट हो। और सर ये निजीकरण जो हो रहा है ये बहुत गलत इसलिए हो रहा है कि अभी मैंने जस्ट एक हफ्ता पहले मैंने पढ़ा था कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक वृद्ध व्यक्ति को पैसा न दे पाने के कारण उसका हाथ पर रस्सी से बांध दिया गया। वो तो नॉर्मल चीज है, मतलब ये वसूला जा रहा है। तो बेड की संख्या भी हमारे इंडिया में बढ़ाना अत्यावश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ाया गया तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो गरीब जनता को लूटते रहेंगे। सर यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन आ जा रहा है और पूंजीवाद आ रहा है, इसी कारण से सभी चीजों को प्राइवेट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। मैं जर्मनी को बात कर रहा हूँ, जर्मनी जहाँ पर सब कुछ प्राइवेट है, सब प्राइवेट, वहाँ पे पूंजीवाद है, लेकिन आज भी हेल्थ सेक्टर, समझिएगा, हेल्थ सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। ये पहली देश की बात मैं नहीं कर। इसी तरह से आप दक्षिण कोरिया को ले लीजिए कि वहाँ पे सबसे पहले अगर बात किया जाए कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबसे पहले कोरोना कहाँ से मुक्त हुआ है तो आपका दक्षिण कोरिया है। वहां से मुक्त हुआ, इसलिए मुक्त हुआ कि वहाँ पे जितने भी अस्पताल हैं सभी गवर्नमेंट है, एक भी अस्पताल जो है वो प्राइवेट नहीं मिलेगा।
इसी तरह से आप न्यूजीलैंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका दक्षिण कोरिया को पहले केसेस है, पहले उन्होंने मुक्त कर लिया, उसके बाद केसेस आए, उससे नहीं मतलब। लेकिन अगर देखा जाए डाटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय अभी तो न्यूजीलैंड का 2 से 3 दिन पहले न्यूज आया है, लेकिन अगर दक्षिण कोरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत पहले केसेस आ चुके थे कि उसके बाद उसको खत्म कर दिया। और जबकि चाइना का क्या है, पड़ोसी देश है ना, न्यूजीलैंड तो दूर है, तो ऐसे में समझ सकते हैं कि जब पड़ोसी देश ने कवर कर लिया तो दूसरे देशों को कवर करना चाहिए। जी। तो इस आंकड़े से साथियों स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर पर भारत को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वह हेल्थ सेक्टर पर ध्यान नहीं देगा तो बहुत ज्यादा समस्या आने वाले समय में होगी। इसलिए हमें अपना बजट हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए साथियों। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल गया होगा कि भारत देश में हेल्थ केयर में बहुत कम बजट पास किया जाता है, और भारत देश में ही नहीं, जैसे अमेरिका है, चाइना, मतलब कोई हेल्थ पर ध्यान देता ही नहीं है सर। और जब महामारी आती है तब डायरेक्ट उसकी तरफ भागते हैं। तो ऐसा करने से श्योर है कि हम महामारी से उतनी क्षमता से नहीं टकरा सकते जितना अगर तैयारी के साथ टकराएं सर। क्यों? ओके साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर हम ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लाते रहेंगे।